देखिए, तो हम क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स पढ़ रहे थे, तो उसमें अब आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें परफॉर्म करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसीन ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब देखो, जब भी क्यूबॉइड का ये जो सीक्वेंस लिखा होता है, बेसिकली हम ये जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ये सीक्वेंस होता है। तो जनरली जनरली अगर हम देखें यहां पे कि जो सीक्वेंस यहां पे लिखा होता है, जैसे कह रहा है कि परीक्षित एक क्यूबॉइड बनाना चाहता है प्लास्टिसीन का, जिसका ये डायमेंशन है, तो बेसिकली ये लेंथ है अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, हाइट है। ठीक है, तो हम पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। ओके, अब यहां पे लेंथ क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर, और हाइट क्या हो गई, 5 सेंटीमीटर, ये हो गई। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे ही परीक्षित कितने क्यूबॉइड्स रखे, यानी और कितने क्यूबॉइड्स रखे, लाइक दिस, या जैसा भी, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट उसको करना है क्यूबॉइड्स का, ताकि वो क्या बना सके, वो क्यूब बना सके। ठीक है, वो क्या बना सके, वो क्यूब बना सके। वेट अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो ये कह रहा है कि ऐसे ही कितने क्यूबॉइड्स वो रखता जाए कि फाइनली इन क्यूबॉइड्स को रख के क्या मिल जाए, एक क्यूब मिल जाए। ठीक है, छोटे छोटे क्यूबॉइड्स रख के क्या मिल जाए, हमें एक क्यूब मिल जाए। ठीक है, कितने क्यूबॉइड्स रखेगा वो। तो देखो, बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये इन्हीं पे बेस्ड है जो आप पहले कर चुके हो। ठीक है, मतलब एक परफेक्ट क्यूब बनाना है, समझ रहे इस चीज को, कि कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब बने। ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि कितना मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, तो देखो क्यूब में क्या होता है, जो उसकी हाइट होती है, जो उसकी लेंथ होती है, और जो उसकी ब्रेथ होती है, वो सब का सब इक्वल होती है। ठीक है, सारे जो एजेस होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, तो दैट विल बी a इंटू a इंटू a, दैट मीन्स a क्यूब। क्लियर। तो देखो, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड, क्या हो जाएगा, देखो अब यहां पे ये क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2। तो देखो, अब यहां पे इसको परफेक्ट परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, दो चीजें, मींस अगर हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड निकालना है, एक्चुअली क्या है ना कि थोड़ा सा इस वक्त
नेटवर्क इशू है जिससे थोड़ा सा रिस्पॉन्स बोर्ड का स्लो है। ठीक है, तो देखो मैं तुम्हें ऐसे सिंपल वे में समझाता हूं। 5 × 5 × 2 है, तो अब यहां पे इसका ग्रुप ऑफ 3 पूरा करने के लिए एक 5 चाहिए, और इसका ग्रुप ऑफ 3 पूरा करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 2 चाहिए। तभी जो है 2 का देखो ग्रुप ऑफ 3 पूरा हो जाएगा, और 5 का भी ग्रुप ऑफ 3 पूरा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जैसे ही तुम इसमें एक 5 मल्टीप्लाई करोगे और 2 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो ये हो जाएगा 5 × 5 × 5, और ये हो जाएगा 2 × 2 × 2। मतलब ये जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। समझ रहे हैं? मतलब ये जो फाइनल, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो फाइनली एक नंबर आएगा वो क्या आएगा, परफेक्ट क्यूब। यही करते थे कि एक नंबर में क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि वो एक परफेक्ट क्यूब आए। तो जाहिर सी बात है जो सेट कम होता था उसमें जो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वही उसका आंसर होता था। जैसे अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ा, एक 5 और 2 2, तो क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, दैट इज 20। ठीक है, 5 × 2 × 2 दैट इज 20। इज दैट क्लियर? तो देखो जनरली अगर हम देखें ये जो नंबर्स निकाले जाते हैं, जैसे कह रहे हैं कि नंबर्स ऑफ क्यूबॉइड्स कितने जरूरी हैं, तो बेसिकली इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होगा, दैट इज द वॉल्यूम, यानी क्या बनाना है आपको, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वन क्यूबॉइड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो इस तरीके से नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमें पता चल जाए। समझ रहे, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स पता चल जाए। अब देखो क्यूब बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए बहुत ध्यान से समझना, क्यूब बनाने के लिए यहां पे क्या है, देखो 5 × 5 है, यानी पहले ही से ये डायमेंशन होगा। अब इसमें क्या है, आपका एक 5 कम है और इसमें क्या है, 2 2 कम। तो बेसिकली ये अल्टीमेटली एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा नंबर, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में डायमेंशंस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 10 × 10 × 10, ये फिगर आ जाएगी। 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। तो क्यूब में क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि सारे एजेस बराबर होते हैं, तो लेंथ भी 10, ब्रेथ भी 10 और हाइट भी 10, ऐसा निकल के आ जाएगा। ठीक है, दूसरा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, 5 × 2 × 5, ये वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड है। तो देखो एक 5 से कैंसिल, एक 2 से कैंसिल, एक 5 से कैंसिल। तो अल्टीमेटली क्या बना तुम्हारा, देखो क्या बचा, वही बचा जो आपने क्यूब बनाने के लिए, क्यूब बनाने के लिए मल्टीप्लाई किया था, एक 5 और 2 2। तो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स कितने आ गए, देखो 20 आ गए। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखो सॉल्यूशन वही है। यहां पे आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया कि जब भी हमें नंबर निकालना होता है तो फिर अगर आपको सॉलिड शेप दिया गया है तो जो शेप बनाना है फाइनली, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड, यानी किससे बनाना है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको पूरी दीवार बनानी है, ठीक है, और ये दीवार बनेगी ईंट से। ठीक है, ये दीवार बनेगी ईंट से, कई सारी ईंट लगेगी। तो अब इस दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट लगेगी, नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला, इस वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे जो बनाना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल, और इस एक ब्रिक के वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। तो यहां पे मैंने दो चीजें आपको बताई, तो इससे हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल के आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक हॉल है, जैसे आपकी शॉप है ना, तो उसमें एक हॉल है और उसमें कार्टन्स रखे हुए हैं, तो इस पूरे हॉल में कितने कार्टन्स आ जाएंगे, तो सिंपल पूरे हॉल का वॉल्यूम निकालो। जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो वॉल्यूम निकालना भी आप सीख जाओगे। तो पूरे हॉल का वॉल्यूम निकालो और उसको एक कार्टन के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो टोटल कार्टन्स का नंबर आ जाएगा कि इस हॉल में कितने कार्टन्स आ सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? अभी देखो हम मेन सोल्यूशन नहीं कर रहे, अभी हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है?
जो यहां पे डिस्कशन चल रहा है बेटा? ठीक है, तो देखो यहां पे जब हमें नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स निकालना था, नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स हमें निकालना था, तो फिर हमने क्या किया? हमने क्या किया? वॉल्यूम ऑफ क्यूब को वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड से डिवाइड कर दिया। बट यहां पे हम वॉल्यूम नहीं पढ़ रहे, हमने यहां पे क्यूब एंड परफेक्ट क्यूब पढ़ा है, या क्यूब रूट पढ़ने वाले हैं आगे। तो हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमें सिखाया है इस चैप्टर में। तो कितने क्यूब्स निकलेंगे? अब देखो, अब मैं फेयर सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक है, नाउ वी नो दैट volume of one cuboid is equal to length into breadth into height. That means 5 into 2 into 5। अब देखो वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, यानी ये देखो ये भी सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में, तो क्या यूनिट हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहां पे क्यूब बनाने के लिए एक 5 कम है और 2 2 कम है, तो हम लिखेंगे हेयर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब we have to multiply by 5 into 2 into 2, that means 20। ठीक है, so therefore what you will get? ठीक है, what you will get? A perfect cube number। ठीक है, तो 5 into 2 into 5, sorry into 5, ये तो पहले ही था, अब किससे मल्टीप्लाई किया आपने? 5 into 2 into 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 into 20। ठीक है, दैट विल गिव यू 1000। अब देखो, सिंस 1000 is a perfect cube number, so this implies that Parikshit requires 20 cuboids to make it a perfect cube, to make it a perfect cube। पॉइंट समझ में आ गया? तो ये आपका मेन सोल्यूशन है जो मैंने ये येलो में किया है। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको समझाया था। ठीक है, और ये हम करेंगे भी मेंसुरेशन चैप्टर में। इज दैट क्लियर? अच्छा ये बताओ, तुम अभी आ रहे हो इतने दिनों में, ये कैसा लग रहा है बोर्ड सिस्टम, कलर कॉम्बिनेशन? ऑनेस्ट रिप्लाई। अच्छा लग रहा है? गुड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट क्यूब रूट्स। तो स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ा था, नाउ द क्यूब रूट्स। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट्स का मतलब जैसे हमने स्क्वायर रूट्स में पढ़ा था। ठीक है, कि भाई एक नंबर है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी जब वो अपने से 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो वो एक ऐसा नंबर होगा
जिसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब। मतलब 8 यहां पे क्या है, परफेक्ट क्यूब है। और ये परफेक्ट क्यूब जिस नंबर के 3 बार मल्टीप्लाई करने पे बनता है, तो वो नंबर उसका क्या होता है, क्यूब रूट। मतलब अगर हमें 8 का क्यूब रूट निकालना है तो सेम मेथड, क्योंकि क्यूब रूट के लिए हम कौन सा साइन यूज करते हैं, ठीक है, दिस वन। यानी कि हम यहां पे हम 3 लिखते हैं, दैट इज इंडिकेटिंग द क्यूब रूट। तो हम यहां पे जैसे स्क्वायर रूट में 2 का सेट ढूंढते थे, तो यहां पे हम क्या ढूंढेंगे, दैट इज द सेट ऑफ 3, द ग्रुप ऑफ 3। तो ये हो जाएगा क्यूब, इसको कंटिन्यू रखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो दैट मीन्स अब यहां पे 2 का ग्रुप पूरा है, तो ये 3 में से एक 2 बाहर निकल के आ जाएगा और ये क्यूब रूट वाला साइन चला जाएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब यहां पे वही है सबसे पहले कि वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 74088। मैं रिमाइंड करता चलूं आपको बेटा, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या किसे निकालते हैं तो ये साइन जरूर यूज करें। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 74088 का, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है वो इवन नंबर है, तो 2 7 are 14, 2 4 are 8, 2 4 are 8, 2 2 8 are 16, 1 carry, 2 5 are 10, 2 4, ठीक है। देन 2 9 are 18, 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 1 are 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, तो पहले देखेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम डिजिट्स को सम करेंगे। 9 + 2 11, 11 + 6 17 + 18, इसका सम 18 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से। 3 3 9। अब 2 छोटा है 3 से, तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 26 एक साथ लेंगे, 3 8 24, 3 7 21, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 0 0, 3 2 6, 3 9 27, ठीक है। 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, और ये हो जाएगा 7 से, ठीक है। ओके, तो अब यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब देखें यहां पे 2 का सेट कंप्लीट है, एक 2 बाहर आ गया। 3 का सेट कंप्लीट है, एक 3 बाहर आ गया। और एक 7 का कंप्लीट है, एक 7 बाहर आ गया। तो 2 3 6, 6 7 42, इसका क्यूब रूट आ गया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। समझ में आया कैसे करेंगे? टाइप इन द चैट बॉक्स बेटा। ठीक है, चलो अब मुझे इसका निकाल के दो 10th का। आई एम वेटिंग। 91125 का क्यूब रूट निकाल के दिखाओ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 91125 एंड व्हाट्सएप मी। क्या बोल रहे हैं देखें से, कौन सा बेटा, फर्स्ट का 10th।
91125, this one. बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, आज ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है? फिर हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑल। अच्छा, क्लास में कौन सा चल रहा है? इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया है क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद? हाँ ठीक है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, तो मैं वही चैप्टर्स लेके चलूंगा ना, क्योंकि आप लोग का कोई सिलेबस का कोई इशू तो है नहीं।
यस बेटा जल्दी कीजिए। ओके, लेट अस सी नाउ। हाँ देखो फिर वही, देखो क्या कमी है यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, और वो फिर नहीं कीजिएगा। आपको क्या निकालना है, क्यूब रूट, तो आप बेटा यहाँ पे साइन लगाओगे ये, फिर मैंने आपको बताया था आप क्यूब रूट निकाल लो। तो जब तक आप प्राइम फैक्टराइज करोगे इस स्टेप तक आपका क्यूब रूट चलेगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे आपके ये तीन तीन के सेट्स पूरे हो गए। अब इस स्टेप पे आपका क्यूब रूट नहीं लगेगा और एक एक सेट में से एक एक डिजिट बाहर आ जाएगी। पॉइंट समझ में आया? तो ये जो साइन है ये यूज करना जरूरी है बेटा। आप 91125 का क्यूब रूट निकाल लो, ठीक है? चलिए ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो असाइनमेंट में और ये सारे पार्ट्स होंगे जो आपको करने होंगे। क्योंकि बहुत घुमाई होगी अब पढ़ाई, ठीक है? अब देखो यहां पे क्या बोला, स्ट्रेट टू और फॉल्स। फर्स्ट वन, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। ये कह रहा है किसी भी ऑड नंबर के क्यूब का रिजल्ट इवन आता है। जैसे हम देखें 2 का क्यूब करें कितना आएगा 8, 5 का क्यूब करेंगे क्या आएगा 25। तो देखो इवन नंबर का क्यूब इवन नंबर है और ऑड नंबर का क्यूब ऑड नंबर। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि ऑड नंबर का क्यूब इवन होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स हो। मैं रेड ले ले रहा हूं ताकि और क्लियर हो। क्या होगा, फॉल्स हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इवन नंबर का क्यूब इवन आएगा और ऑड नंबर का क्यूब क्या आएगा, ऑड आएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पे। ये था फर्स्ट, ये सेकंड। ये कह रहा परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद टू जीरोस। यानी अगर कोई परफेक्ट क्यूब है, जैसे 100 था तो ये परफेक्ट स्क्वायर था, लेकिन 1000 परफेक्ट क्यूब है किसका, 10 का। तो कोई भी परफेक्ट क्यूब होगा तो फिर वो ये कह रहा है कि दो जीरोस पे एंड नहीं करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। वो 3 जीरोस या फिर उसके मल्टीपल, जैसे 3 जीरोस कम से कम होने चाहिए, या तो फिर क्या होगा 6, या फिर क्या होगा 9, यानी 3 के मल्टीपल्स में बढ़ेगा। समझ रहे? जैसे 8 एक परफेक्ट क्यूब है तो 8000 भी परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 8 परफेक्ट क्यूब है, ये 2 का परफेक्ट क्यूब है, और 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस के सेट में से एक जीरो बार, यानी अगर हम 8000 का क्यूब रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, वी विल गेट व्हाट, 20। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद जीरो, ये स्टेटमेंट ट्रू है। कमिंग टू द थर्ड वन। थर्ड क्या बोल रहे हैं, इफ ए स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25। ये कह रहा है कि अगर कोई नंबर है, जैसे 5 का स्क्वायर क्या क्या आता है 25, 25 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 625, यानी ये भी 5 से एंड कर रहा है। तो देखो यहां पे 5 है, स्क्वायर हुआ, तो इसके फर्स्ट यूनिट पे भी 5 आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अगर क्यूब करेंगे तो वो 25 पे एंड करेगा। जैसे 5 का क्यूब करोगे क्या आएगा 125, 15, 5 के बाद 15 आएगा। ठीक है, 15 का क्यूब करोगे व्हाट यू विल गेट, देखो 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225, और फिर 15,
ठीक है, 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2। ठीक है, तो अब देखो हमने 15 का क्यूब किया, क्या आंसर आया? क्या आंसर आया? 3375। तो क्या ये 15 का क्यूब जिसके फर्स्ट प्लेस पे 5 है, इसका क्यूब करने पे यहां पे 25 आ रहा है? यस और नो? हाँ भाई, बताओ। यहां पे क्या आया? 3375। यानी यहां पे क्या आया? 25 है कि 75 है? ठीक है, तो इससे क्या हो गया? ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा? फॉल्स होगा। कि जरूरी नहीं है कि कोई एक ऐसा नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, उसका क्यूब करेंगे तो हमेशा 25 आएगा। दिस इज फॉल्स, क्योंकि 15 का क्यूब करने पे क्या आया? 75 आया। कमिंग टू द नेक्स्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8। ये कह रहा है कोई ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जो 8 से एंड करता है। तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हम देख चुके हैं कि हर डिजिट यानी क्यूब में 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 5 6 7 8 और 9। जैसे 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा। तो इसका मतलब किसी भी नंबर के क्यूब में फर्स्ट प्लेस पे 8 आ सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर, द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर। ये कह रहा है किसी कोई मतलब दो डिजिट का नंबर, ठीक है, दो डिजिट का नंबर अगर क्यूब किया जाए तो थ्री डिजिट का रिजल्ट आ सकता है। आ सकता है, हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे हैव, सॉरी, क्यूब ऑफ टू डिजिट नंबर मे बी अ थ्री डिजिट नंबर। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। जैसे एग्जांपल क्या हो गया? 10 का क्यूब। ठीक है, कमिंग टू द सिक्स्थ वन। ठीक है, क्या कह रहा है? द क्यूब ऑफ ए टू डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। ये कह रहा है कि किसी भी दो डिजिट का क्यूब किया जाएगा तो उसके 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स हो सकते हैं। तो देखो, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर कौन सा होता है? 10। सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या होता है? 99। इसका क्यूब किया तो क्या आया? 1000। अब 99 का क्यूब करेंगे तो देखो कितना आएगा। तो 99 का क्यूब करने पे, ठीक है, 99 का क्यूब करने पे क्या है? तो पहले स्क्वायर करते हैं। ठीक है, दैट इज 9 9 81 प्लस 8, दैट इज 89। तो ये हो जाएगा 9 10। ठीक है, फिर अगेन 9। तो 90288 कितना आ गया? 9 9 2। ठीक है, 8 2 10, एक 8 8 16 17 एक 9। यानी देखो क्या नंबर आया 99 का क्यूब करने पे? 970299। अब देखो 99 सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर है ना। तो अब देखो इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका मतलब ये तो सही है कि उसके 7 डिजिट्स हो सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा होंगे ये सही नहीं है। तो इस बेसिस पे ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। पॉइंट समझ में आया? क्योंकि देखो सबसे छोटा डिजिट 2 है, 10 है, तो इसका क्यूब 1000 हो गया, तीन डिजिट का। सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर 99 है, इसका क्यूब किया तो हमें क्या मिला? 7 डिजिट नंबर मिला। तो 7 डिजिट नंबर मिल सकता है, ये तो सही है, लेकिन उससे ज्यादा डिजिट हो सकते हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि 99 से बड़ा कोई टू डिजिट नंबर नहीं होगा। पॉइंट समझ में आया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? Why it is a false statement? Type in the chat box.
ठीक है, अब आगे बढ़ते। ये कह रहा है द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। देखो यहां पे टर्म मे बी यूज कर रहा है, ऑलवेज नहीं, मे बी हो सकता है। तो कह रहा है कि क्यूब एक सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट हो सकता है, यस। उसका एग्जांपल है 1, 1 का क्यूब क्या होगा 1, 2 का क्यूब क्या होगा 8, अब 3 के क्यूब पे 27 हो जाएगा। तो ये दो सिंगल डिजिट नंबर हैं जिसके क्यूब भी सिंगल डिजिट होते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा ट्रू। ओके, तो ये हमने ट्रू फॉल्स किया, जिससे हमने क्यूब की प्रॉपर्टीज को और स्टडी किया। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, दैट इज द एस्टिमेशन। कैसे हम एस्टिमेट करते हैं किसी का क्यूब रूट। ठीक है, एस्टिमेशन से, दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, अब देखो जब भी किसी भी क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो एस्टिमेशन, जैसे स्क्वायर रूट का एस्टिमेशन किया था, तो वैसे ही यहां पे हम करेंगे। जैसे अब देखो, जैसे एक नंबर है जिसका हमें एस्टिमेशन करना है, यानी क्यूब रूट निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से नहीं, एस्टिमेशन से। ये एक नंबर है 857375। तो देखो जो भी नंबर होगा, ये क्यूब है तभी तो इसका क्यूब रूट निकलेगा। तो अब यहां पे क्या करेंगे, इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेंगे, हाफ हाफ। देखो 3 और 3, वाई 3 सेट्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब एंड क्यूब रूट। तो ये हो गया 857, ये हो गया 375। पहला स्टेप ये है। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हमें नंबर निकालना है, ये हम यहां पे कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इससे पहले स्टार्टिंग करेंगे इस वाले सेट से जो बाद वाला था। अब देखो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो 5 क्यूब के यूनिट प्लेस पे कब आ सकता है, जब जो नंबर जिसका वो क्यूब है उसके भी यूनिट प्लेस पे क्या हो 5 हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, एक तो सबसे पहले क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया, दो ग्रुप में डिवाइड किया। उसके बाद जो यहां पे नंबर है, ये ग्रुप है, इसके फर्स्ट प्लेस पे देखो 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जिसका ये क्यूब है उसके भी फर्स्ट यूनिट पे 5 आना चाहिए, क्योंकि 5 का क्यूब 5 देता है फर्स्ट यूनिट प्लेस पे। सेकेंड स्टेप पे अब इस पे आएंगे, 857 पे आएंगे। ठीक है, अब देखो एस्टिमेशन करेंगे, जैसे 857 है। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि 857 किस क्यूब नंबर के बीच में आता है। 857 से बड़ा नंबर 1000 हो गया, जो एक परफेक्ट क्यूब है, और 857 से छोटा 729 हो जाएगा, जो एक क्यूब नंबर है। ये 729 किसका क्यूब है 9 का, 1000 किसका क्यूब है 10 का। मतलब 857 9 के क्यूब और 10 के क्यूब के बीच में आ रहा है। समझिए इस चीज को। तो अब ये देखेंगे उन दोनों में जो सबसे छोटा, देखो यहां पे क्या हो गया 9 छोटा है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब दोनों में छोटा नंबर। तो ये किसका क्यूब है 9 का। तो इसका मतलब यहां पे भी क्या आएगा 9 आएगा। तो इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ दिस इज 95। पॉइंट समझ में आया। यानी पहले ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, उसके बाद फर्स्ट यूनिट प्लेस को देखेंगे, उसके बाद जो ये सेकंड पार्ट है ये देखेंगे ये किन दो क्यूब नंबर्स के बीच में आ रहा है, और वो किसका क्यूब है, उसमें सबसे छोटा वाला जो होगा वो यहां पे रखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहां पे बोल रहा है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17576, यानी 5 डिजिट नंबर है यहां पे, किसका निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द क्यूब रूट ऑफ 17576। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था, ग्रुप जो करेंगे लेफ्ट से स्टार्ट किया। अब जब आप लेफ्ट से स्टार्ट करोगे तो 576 ये 3 का सेट हो जाएगा, ये ले लिया। अब बचा 17, उसको यहीं पर रख दे।
ठीक है, अब देखो ये जिस नंबर का क्यूब है, तो अब यहां पे इसका फर्स्ट प्लेस देखेंगे, देखो यहां पे 6 आ रहा है। 6 क्यूब के फर्स्ट प्लेस पे कब आता है? जब क्यूब रूट के भी फर्स्ट यूनिट प्लेस पे 6 होता है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? क्योंकि 6 का क्यूब क्या देता है? 216। तो देखो यहां भी फर्स्ट प्लेस पे 6, यहां भी फर्स्ट प्लेस पे 6। ठीक है, तो ये कर दिया, यहां पे 6 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके भी फर्स्ट यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। अब ये बचा 17। अब देखो 17 से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर है जो एक परफेक्ट क्यूब है? क्या 18 है? नहीं। 19 है? नहीं। 20 है? नहीं। कौन सा है? 27। तो 27 एक परफेक्ट क्यूब है। 17 से छोटा जो एक परफेक्ट क्यूब है वो कौन है? दैट इज 8। ठीक है, 8 किसका क्यूब है? 2 का क्यूब है। 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ठीक है, तो अब इन दोनों में छोटा कौन है? 2, यानी 8 छोटा है इन दोनों नंबर में। ये किसका क्यूब है? 2। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पॉइंट समझ में आ गया? तो क्यूब रूट ऑफ 17576 इज 26। आसान है ना? यस। हाँ भाई, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन आपने किया था कि क्यूब रूट ऑफ 91125, आपका आंसर क्या आया था? 45, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो इसी को हम करेंगे एस्टिमेशन मेथड से। तो अब 91125 है, तो 125 यानी कि इधर से स्टार्ट करेंगे। 3 का एक सेट कर लिया, बचा कितना डिजिट? 2, तो उसको अलग कर लिया। अब देखो यहां पे फर्स्ट यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसके भी फर्स्ट यूनिट पे 5 होगा। अब आते हैं इसके ऊपर 91। तो 91 से कौन सा एक बड़ा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है? दैट इज 125। ये किसका क्यूब है? 5 का क्यूब है। तो जब 5 का क्यूब ले लिया है तो ऑब्वियसली ये वाला 4 का क्यूब होगा, और 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? दैट इज 64। अब देखो 125 64 में छोटा कौन है? 64। ये किसका क्यूब है? 4 का। तो यहां पे आएगा 4। तो देखो इससे भी 45 आया। आसान है। ठीक है, तो ये था मतलब एक्सप्लेनेशन। लेकिन कैसे हम इस आंसर को रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं उसके ऊपर आता हूं। अब आपसे अगर बोला गया कि बेटा आप क्यूब रूट ऑफ 91125 निकालिए बाय एस्टिमेशन मेथड, तो देखो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, आप कैसे लिखोगे, वो बात है। आपके टीचर कैसा बोल रहे हैं वो एक अलग चीज होगा, आप उसी को फॉलो करना एग्जाम के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द करेक्ट मेथड। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे वी विल डिवाइड, वी विल ब्रेक 91125 into two groups, that is 12591, ऐसे आपने लिख दिया। ठीक है, since 125 has 5 at its unit place, so therefore cube root of 91125 will also have 5 at its unit place। यहां तक आ गया? आपने 5 लिख दिया। Now 91 is less than 125 and greater than 64, मतलब वही परफेक्ट क्यूब नंबर। ठीक है,
and 125 is the perfect cube of 5. Here 64 is less than 125, so therefore the cube root of 91125 will have, देखो कौन सा 64 छोटा है तो ये किसका क्यूब है 4 का, will have 4 as its second digit. So the cube root of 91125 is 45. This is the way to do this. मैं और थोड़ा स्मॉल कर दे रहा हूं, ठीक है, ऐसे आप करोगे कि we will break 91125 into two groups like this. अब देखो 5 का था, जैसे मान लो कोई एक है, मान लो फॉर एग्जांपल एक नंबर ले लेते हैं 357657, मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो 3 डिजिट है, मान लो 6 डिजिट है, तो यहां से स्टार्टिंग करते बेटा राइट से, तो 3 ये बनाया ग्रुप और फिर ये 3 हो गया, और जैसे ये 5 डिजिट से 915 पहले 3 का बनाएंगे, जो बचा है फिर उसका ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, यहां पे 3 का हो गया था, यहां पे, ठीक है, तो यहां लिखेंगे 125 has 5 at its unit place, so therefore cube root of 91125 will also have 5 at its unit place. एक तो ये आ गया, दूसरा ये जो 91 है, इससे बड़ा जो परफेक्ट क्यूब है वो 125 है, इससे छोटा जो परफेक्ट क्यूब है वो 64 है। 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। 64 125 में 64 छोटा है, तो इस वजह से 91125 के क्यूब रूट में 4 सेकेंड डिजिट की तरह होगा, तो इस वजह से 91125 का क्यूब रूट 45। पॉइंट समझ में आ गया? और अगर आप भूलोगे तो फिर से इस वीडियो के पोर्शन को देखना और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना। इसमें कोई कंफ्यूजन बेटा, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो अब देखो जो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं सिर्फ वही करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन से और एस्टिमेशन मेथड से। ठीक है, एस्टिमेशन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, दोनों। प्राइम से मैं उसको मेंशन कर दूंगा ताकि आप भूलो नहीं, गूगल क्लासरूम में। एक ये वाला पार्ट करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन से क्यूब रूट निकालना है, फुल सोल्यूशन, और एस्टिमेशन मेथड से सोल्यूशन का तरीका मैंने आपको बताया। एक ये पार्ट, एक ये पार्ट, और एक ये पार्ट, दैट इज 4th 5th and 7th। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये 3 पार्ट सिर्फ आपको करने हैं असाइनमेंट में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी और एस्टिमेशन मेथड से भी। और याद रखिए, मुझे आप व्हाट्सएप करेंगे कौन सा नेक्स्ट चैप्टर क्यूब एंड क्यूब रूट के बाद कौन सा स्कूल में पढ़ाया गया है, वो मुझे चैप्टर याद से कीजिएगा, वही चैप्टर हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है? ओके, चलिए फिर, तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, क्यूब एंड क्यूब रूट, और कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो आप व्हाट्सएप करेंगे, और ये असाइनमेंट कंप्लीट करके सबमिट कर दीजिए। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।